आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इन दिनों में प्रार्थना के बारे में सुन रहे हैं, प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं। और प्रार्थना का मतलब ही है अलग अलग तरीके से प्रभु के उपस्थिति में जाना। जब आप प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना सिर्फ एक तरीके का नहीं होगा। आप समझिए इस बात को। कई बार आप भरोसे के साथ प्रार्थना करते हैं, कई बार आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, कई बार आप इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हैं। देखिए, प्रार्थना जो शब्द है ये एक शब्द है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग आनंदित होकर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग दुखी होकर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग हंसते हुए प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग रोते हुए प्रार्थना करते हैं। आप बहुत तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब यही नहीं है कि बस उसी एक तरीके को ही बार बार हमें दोहराना है। आप समझिए इस बात को। स्वतंत्र हो जाइए परमेश्वर के प्रिय लोग। हम किसी को देखकर हम उसको कॉपी नहीं कर सकते, इस बात को समझिएगा। अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी अन्य भाषा में ही प्रार्थना करें। अगर ऐसा कुछ वचन में लिखा है तो इसका मतलब मैं झूठा हूं। अगर वचन में ऐसा कुछ लिखा है कि आपको अन्य भाषा में ही प्रार्थना करना है तो मैं झूठा हूं। अगर वचन में नहीं लिखा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो कि सही नहीं है। मैं अगर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। कहां लिखा है वचन में? मुझे बताइए। मैं अन्य भाषा बोलता हूं, ठीक है, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं काफ़ी आनंदित होता हूँ, प्रभु के नज़दीक जाता हूँ। लेकिन मैं किसी दूसरे व्यक्ति को ये थोप नहीं सकता कि भाई या बहन आपको भी अन्य भाषा बोलना ही है। ये एक वरदान है। परमेश्वर अगर चाहे आपको भी मिलेगा, अगर परमेश्वर आपको देना ना चाहे तो आपको नहीं मिलेगा। इस बात को समझिए। किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो वो भविष्यवाणी ही करे, वो कुछ और काम करने की कोशिश ना करे। जिसको चंगाई का वरदान मिला है वो चंगाई के कामों को करे और उन कामों के द्वारा परमेश्वर का महिमा करे। जिसको अन्य भाषा का वरदान मिला है वो अन्य भाषा में एकांत में जाकर परमेश्वर को वो आराधना दे, वो बात करे, क्योंकि अन्य भाषा आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए है। मैं यहाँ पर आज अन्य भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य भाषा के बारे में आपको नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी सिंपल प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेंगे। हालेलुया। आपको पता है, जिस दिन पहली बार परमेश्वर ने मुझसे बात की किसी के जरिए, पहली बार, जिस शाम के समय में मैं काफी दुखी था, मैं परेशान था, और हमारे घर में कोई आते हैं और यीशु के प्रेम के बारे में हमें बताते हैं। उससे पहले मैंने बचपन से ही मैंने यीशु के बारे में सुना था, मुझे पता था। हम जब छोटे थे उस समय हम यीशु के उस कहानी को भी हम देखते थे टीवी में, लेकिन फिर भी शायद प्रभु का समय नहीं आया होगा मुझे चुनने का। लेकिन जिस दिन मैंने सुसमाचार को सुना, उसी रात मैंने प्रार्थना किया प्रभु से। हालेलुया। उस रात मैंने ये प्रार्थना किया, अगर प्रभु आप है, अगर आप है, जिंदा है परमेश्वर, मुझे कल सुबह मेरी प्रार्थना का जवाब दीजिए। मैं किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था। पहली बार मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, यीशु का नाम लेकर मैंने प्रार्थना किया। उससे पहले मैंने सुना था, मैंने देखा था, लेकिन मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया था। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। इसीलिए मैं इन दिनों में प्रार्थना के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। प्रार्थना जब आप करते हैं ना, आप किसी भी परिस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। और जब मैं उस समय दुखी था, हताश था, निराश था,
मेरे पास और कोई ऑप्शन, कोई चारा नहीं था। मैंने प्रार्थना किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगली सुबह मुझे मेरा प्रार्थना का जवाब मिला। पहली बार प्रार्थना करने से ही मुझे जवाब मिला। उस दिन के बाद आज तक मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा है। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे आप घबरा जाएंगे। मैं एक ऐसे हालात, एक ऐसी जगह से आता हूं, परमेश्वर ने मुझे बचाया, मुझे छुड़ाया, और उस दिन से मैंने ठान लिया था मैं प्रभु तेरी सेवा करूंगा। मैंने नहीं ठाना, लेकिन जब प्रभु ने मुझे चुना, अपने सेवा के लिए अलग किया, मैंने प्रभु से वायदा किया, प्रभु मरते दम तक मैं तेरी सेवा करूंगा। आज 15 साल बीत चुके हैं, 15 साल बीत चुके हैं। मैं याद करता हूं उस दिन को, परमेश्वर ने किस प्रकार मेरे जीवन में काम किया था। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, अगर आप प्रार्थना पूर्वक आए हैं, आप समझेंगे प्रार्थना की अहमियत को। वो छोटा सा प्रार्थना मेरे जीवन को बदलने के लिए काफी था। मैंने घंटों प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि पहली बार प्रार्थना कर रहा था। हाँ, मैं रोया जरूर, मैं आंसू में था। प्रभु के सामने मैंने काफी देर मैंने आंसू बहाए, मैंने अपने सारे हालात मैंने बयान किया मेरे यीशु को, और मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसीलिए आज मैं आप तक ये वचन पहुंचा पा रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी दया है, कुछ भी नहीं है मेरा। घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं है। मैं किस बात पर घमंड करूं? अगर मैं घमंड करता हूं तो उस जीवित परमेश्वर पर करता हूं। हालेलुया। जिसने मेरे लिए अपने जान दी, जिसने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा, जिसने मेरे लिए पापों को अपने ऊपर उठा लिया, क्या उस परमेश्वर के लिए हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते हैं, सेवा का जीवन? जिसने अपने आप को निछावर कर दिया, क्या आप उसके लिए अपना थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय नहीं दे पाएंगे? प्रार्थना आपको सिखाती है परमेश्वर पर भरोसा करना। हालेलुया। भजन संहिता 56:3 में क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। एक इंसान अगर अपने अच्छे समय में प्रार्थना करे, उसे बुरा वक्त देखना नहीं पड़ेगा। मैंने इससे पहले भी आपके साथ इस बात को शेयर किया था। इंसान पता है कब प्रार्थना करता है, जब वो डरता है। किसी बहन ने कमेंट में लिखा, मुझे बहुत डर लग रहा, मैं डरी हुई हूँ। बहन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप डरे हुए हैं तो आप यीशु पर भरोसा कीजिए, क्योंकि डरे हुए लोग यीशु पर भरोसा करते हैं। जिसको डर नहीं लगता है ना, वो भरोसा क्यों करेगा? वो नहीं करता है। वो अगर आपके जीवन में डर आ रही है, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। उस डर के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उस डर की वजह से आप भरोसा कर रहे हैं। हालेलुया। आपके जीवन के परिस्थिति बिगड़ने दीजिए, क्योंकि जब आपका परिस्थिति बिगड़ता है, आप नजदीक आते हैं परमेश्वर के। जब आपका परिस्थिति बिगड़ता है, आप प्रार्थना में लवलीन रहते हैं। जब आपका परिस्थिति बिगड़ता है, आप परमेश्वर को और धन्यवाद देने लगते हैं। तो धन्यवाद इसीलिए दीजिए, आपका जो परिस्थिति वो बिगड़ा हुआ है और आप उस पर भरोसा रख पा रहे हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने लिए सब कुछ प्रबंध कर लिया है, इसीलिए हमें परमेश्वर नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर भी कहता है, मैं भी तेरे सामने तेरे नजदीक नहीं होऊंगा, तू भी मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। हम जैसा बोएंगे वैसा हम काटेंगे। इस बात को समझिए आप। अगर आपको डर लग रहा है, आपको डर इसीलिए लग रहा है ताकि आप उस पर भरोसा रखें, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा है तब आप व्यस्त हैं उन अच्छी चीजों के साथ। आपके पास समय नहीं है आकर प्रार्थना करने के लिए, आपके पास समय नहीं है आकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, आपके पास समय नहीं है उस पर भरोसा रखने के लिए।
इसीलिए परमेश्वर कई बार हमारे परिस्थिति को बदल देता है ताकि हम उस पर भरोसा रखें। आपका भरोसा खुद पर होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं? एक समय था जब मैं अपनी जिंदगी को अपने समान जी रहा था। उस समय मैं खुद पर भरोसा रखूं तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी जिंदगी है, मैं अपने अनुसार चलूंगा। और मैं अगर खुद पर भरोसा रख रहा हूं तो मैं गलत क्या कर रहा हूं? लेकिन अब बात अलग है। अब यीशु मुझ में जिंदा है तो मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, मुझे यीशु पर भरोसा करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर मुझे डर लगता है तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उस डर के लिए। हालेलुया, क्योंकि मैं उस पर भरोसा रखना चाहता हूं मेरे हर एक परिस्थिति के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इंतजार मत कीजिए कि जब समय ज्यादा खराब होगा तब मैं भरोसा रखूंगा या रखूंगी। आपके अच्छे समय पर अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वो आपको बुरा समय देखने नहीं देगा। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूं बुरा समय आने पर भी आप उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं ये समझता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, डर लगना अच्छा है, बुरा समय आना अच्छा है, क्योंकि जब डर लगता है ना, हम प्रभु के नजदीक आते हैं। क्योंकि उसके 4 में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? कई बार हम खुद से ही डरे हुए होते हैं, कई बार हम चीजों से डरे हुए होते हैं, संसार से डरे हुए होते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, उससे मत डर जो तेरे शरीर को घात करता है, बल्कि उससे डर जो तेरे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। आप खुद सोचिए, अब आप किससे डरेंगे? परमेश्वर से या परिस्थिति से या इंसान से या चीजों से? क्योंकि जब आप परमेश्वर से डरते हैं ना, आप उस पर भरोसा रखना सीखते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से डरते हैं, वो आपको भरोसा रखना सिखाता है। इसीलिए आप संसार, लोगों से या परिस्थिति से डर कर आप भागते नहीं हैं, बल्कि आप और भरोसा रखते हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जब आप प्रार्थना करते हैं, भरोसे के साथ उसकी उपस्थिति में जाइए। उसे कहिए, प्रभु मैं भरोसा करता हूँ, मेरा भविष्य बिगड़ेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। बहुत से लोग चिंतित हैं, आपका फ्यूचर क्या होगा। आपको पता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस दिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं सेवा करूंगा, उस दिन से आज तक मैंने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। प्रभु चला रहा है, प्रभु अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत है। इसीलिए आप अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में सोचकर आज के जिंदगी को आप बिगाड़ रहे हैं। उसने आपको चिंता करने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको प्रभु में आनंदित रहने के लिए बुलाया। क्योंकि चिंता तो आप पहले भी कर रहे थे प्रभु के बिना, और प्रभु के साथ भी अगर आप चिंता कर रहे हैं तो परमेश्वर का कोई काम नहीं है आपके जीवन में। आप किस प्रकार ये कह सकते कि प्रभु आप मेरे जीवन में ये कीजिए? परमेश्वर आपको क्या बोलेंगे पता है? तू तो कर रहा है, कर, मेरी क्या जरूरत है? तू चिंता कर रहा है ना, तो उपाय भी तू ही कर, मैं नहीं करने वाला हूं। प्रार्थना आपको इस प्रकार से कुछ नया तरीके से बनाता है कि आप भरोसा रखने लगे। और जब आप भरोसा रखते हैं ना, आपको पता है इसलिए भरोसा रखते हैं, आप पहचानते हैं वो कौन है, आप जानते हैं उसको नजदीक से। दाऊद ऐसे ही भरोसा नहीं रखता था। दाऊद परमेश्वर के बहुत नजदीक था, बहुत ज्यादा। इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट हमेशा रहा है। वो कहता है, मैंने शेर भालू के मुंह से मेरे मेमनों को मैं वापस लेके आया। गोलियत जैसे को उसने गिरा दिया, कोई युद्ध उसने हारा नहीं। आप समझे इस बात को? ऐसा अटूट भरोसा कैसे बना दाऊद का परमेश्वर के साथ? क्योंकि दाऊद उसके नजदीक था, दाऊद परमेश्वर के नजदीक था। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप उसके नजदीक रहना चाहते हैं, प्रार्थना में समय बिताइए, प्रे।
क्योंकि जितना आप प्रार्थना करते हैं उतना ही आप भरोसा रखने लगते हैं। और अगर आप भरोसा रखेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सुनकर आपको खुशी नहीं हो रही है? आपका भरोसा रखना परमेश्वर के लिए कितना बड़ा एक अवसर है आपके जीवन में काम करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बहुत बड़ा अवसर समझता है परमेश्वर जब आप उस पर भरोसा रखते हैं। आप भरोसा ऐसे ही नहीं रख रहे हैं। आप भरोसा क्यों रख रहे हैं पता है? क्योंकि आप उसे जानते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, कीप प्रेइंग, क्योंकि प्रार्थना आपको भरोसा रखना सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में आप अद्भुत रीति से प्रार्थना को आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रभु के कामों के लिए अपने हाथ को बढ़ाएंगे, आप उतना ही ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक बढ़ेंगे। और जब आप सेवकाई लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर से आप आशीष प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद आज के अद्भुत वचन के लिए प्रभु। होने दे खुदाबंद, आज के वचन से प्रभु आपके बच्चे फिर से नए रूप से बनाए जाए। प्रभु अगर वो डर रहे हैं तो उनका डरना अच्छा है, क्योंकि जो डरते हैं वही आप पर भरोसा रखते हैं। प्रभु उनके डर से प्रभु आप उन्हें आजाद कीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंट आप बनाइए। उनके परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए, ताकि खुदाबंद उन परिस्थितियों का सामना करके प्रभु उन डर पर विजय पाके प्रभु आप पर भरोसा रखकर खुदाबंद आपकी महिमा इन तमाम लोगों के जीवन से पूरा होने पाए। प्रभु आप सहायता और मदद कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज पूरे दिन प्रभु तमाम भाई और बहनों के संग आप हो लीजिए। प्रभु उनके हर एक काम काज में पिता आप आशीष दीजिए। प्रभु उनके आने जाने में प्रभु हर क्षेत्र में खुदावंद आपकी सुरक्षा को मैं मांगता हूँ प्रभु, और आपसे लिपटे रहने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए प्रभु, वचनों को और पढ़ने के लिए, वचनों को शेयर करने के लिए प्रभु, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए और आप पर भरोसा रखने के लिए सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।